हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। आज हम सॉल्व करेंगे पीसीएस मंत्रा द्वारा संचालित यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट जो है हमारा 8वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 7 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और ये सातों टेस्ट से संबंधित जो वीडियो है इनका प्लेलिस्ट भी चैनल पे बन गया है। तो अगर अभी तक आपने इनको नहीं सॉल्व किया है तो आप लोग प्लीज़ इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टेस्ट सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज जो है ये हमारा सी सेट का यहाँ पे टेस्ट है, सी सेट हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि आपका 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है और ज़्यादा टाइम शेष नहीं है, तो आप सी सेट को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इस सी सेट को टाइम देते हुए चलिए, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है। फिर भी आपका जीएस तभी मैटर करेगा यदि आप सी सेट क्वालिफाइंग करेंगे, तो क्वालिफाई करना ही है। फिर भी इसको टाइम दीजिए और ताकि पेपर आपका क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए आज सॉल्व करेंगे अपना ये टेस्ट सीरीज। तो इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे किस शब्द की स्पेलिंग जो है सही लिखी हुई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अपार्थाइड जो है यहाँ पे सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अ पर्सन हु वाल्स व्हाइल स्लीपिंग नोन एज। तो वह व्यक्ति जो सोते टाइम चलता है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अ पर्सन हु वाल्स व्हाइल स्लीपिंग नोन एज, तो उसे बोलेंगे सोमनाम बुलिस्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंस्ट्रक्शन है फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 7 तक का। यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ करके और नीचे इनका आंसर देना है क्वेश्चंस का। तो चलिए पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो ग्रेट बुक्स डू नॉट स्प्रिंग फ्रॉम समथिंग एक्सीडेंटल इन द ग्रेट मैन हु राइट देम, दे आर द एफ्लुएंस ऑफ देयर वेरी कोर, द एक्सप्रेशन ऑफ द लाइफ itself of the authors, and literature cannot be said to have served its true purpose until it has been translated into the actual life of him who reads. It is the vast reservoir of the true ideas and emotions in our world. Deprived of literature, the bold, the noble, the generous would tend to disappear, and life would be correspondingly degraded, because the wrong idea and the petty emotions would never feel the upward pull of the ideas and emotions of genius. Only by convening a society without literature can it be clearly realized that the function of literature is to raise the plane towards the top level of the peaks. Literature exists so that where a man has lived finely, 10,000 many afterward live finely. It is means of life. It concerns the living essence. अब इसके बेसिस पे यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो प्रश्न संख्या 3 है हाउ हैव ग्रेट बुक्स बीन written. तो great books have written by great men who write them. Option B is the right answer. Next प्रश्न what does the word effluence of their very core mean? तो it's mean expression which the outflow from the heart of the author. Option A is the right answer. Next question literature cannot be said to have served its true purpose until it has been blank into the actual life of the person who reads. राइट यहाँ पे राइट जो होगा यह हो जाएगा ट्रांसलेटेड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी कि लिटरेचर कैन नॉट बी सेड टू हैव सर्व्ड इट ट्रू पर्पज अंटिल इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू द एक्चुअल लाइफ ऑफ पर्सन हु रीड्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इफ अ वर्ल्ड इज डिप्राइव्ड ऑफ लिटरेचर व्हाट वुड हैपन टू द बोर्ड, द नोबल एंड द जेनरियस। राइट आंसर ऑप्शन सी दे वुड टेंड टू डिसअपियर एंड लाइफ वुड द correspondingly
डिग्रेडेड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिटरेचर। तो फंक्शन ऑफ लिटरेचर इज टू रेज द प्लेन टुवार्ड्स द टॉप लेवल ऑफ द पीक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पॉइंट आउट द सिनोनिम्स ऑफ डिफर। तो डिफर का जो सिनोनिम्स हो जाएगा या हो जाएगा पोस्टपोन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पॉइंट आउट ऑफ द एंटोनिम्स ऑफ आउटबिट। आउटबिट का यहाँ पे जो सही एंटोनिम्स हो जाएगा या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डिफीट। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन एट द एंड। तो द होल कंट्री वाज ब्लैंक विद फॉरेस्ट एंड swamps। द ब्लैंक पार्ट ऑफ इट वाज वेरी मिस्टी एंड कोल्ड। तो यहाँ पे कौन सा फिलअप होगा, कौन सा ऑप्शन। तो ऑप्शन बी में यहाँ पे जो दिया हुआ है कवर्ड एंड ग्रेटर। तो द होल कंट्री वाज कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड swamps। द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट वाज वेरी मिस्टी एंड कोल्ड। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द CEO सेड इट्स टाइम बी बीइंग प्लेइंग आवर वर्क। राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। द CEO सेड दैट इट वाज टाइम दे बिगैन प्लानिंग देयर वर्क। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द रोटेन स्मेल वाज सो ब्लैंक दैट सी बिकेम अनकॉन्शियस देन एंड देयर एंड हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। तो यहाँ पे जो सही वर्ड आएगा या हो जाएगा रिवोल्टिंग। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो व्हिच मीन्स दैट व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू। राइट आंसर ऑप्शन डी अपेक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिसके बाहर नहीं देखा जा सके अपारदर्शी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द करेक्ट आर्टिकल इन फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे ही इज फिर ब्लैंक ऑन ही इज ब्लैंक वन आइड मैन। तो यहाँ पे इसका जो सही करेक्ट आर्टिकल होगा या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ही इज वन आइड मैन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस इज आई नोन हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर दैट कंप्यूटर। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एसोसिएट विद द वर्ड ग्रेगरियस करेक्टली। तो दिस ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फॉन्ड ऑफ कंपनी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ऑप्शन सी डिड नॉट हिज ऑफिसर रिब्यूक हिम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच कैन बी substitute for given sentence। a person who is suffering from nervous breakdown is। तो जो व्यक्ति नर्वस ब्रेकडाउन से गुजरता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे न्यूरेटिक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्प फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी बोस्टिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ नाउन। यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द है जो कि संज्ञा नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेंच। क्वेंच इज अ नॉट अ नाउन, इट इज अ यूज अ वर्ब। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अब यहाँ पे हिंदी स्टार्ट हो गया, हिंदी के प्रश्न है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा ऑप्शन ए कृपया एक गिलास पानी दीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जो कि शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। और यहाँ पे ऑप्शन बी का जो सही यहाँ पे शुद्ध रूप होगा या हो जाएगा जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। ऑप्शन सी में जो वाक्य है इसका जो शुद्ध रूप होगा या हो जाएगा वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। 7 में लिखा है गलत हो जाएगा, ये दोनों कथन गलत हैं। गंगा नदी का पाट बहुत लंबा है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि गंगा
के साथ नदी नहीं आएगा, गंगा अपने आप में एक नदी ही है, तो गंगा का पार्ट बहुत लंबा है, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो शुद्ध दिया हुआ है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो सब यहाँ पे तीनों वाक्य जो दिए हुए हैं इनका शुद्ध रूप भी हमने देखा, तो ये तीनों वाक्य गलत हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिजीविषा का अर्थ है, तो जिजीविषा का अर्थ हो जाएगा जीने की इच्छा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हो सकता है वह आया हो, वाक्य है, तो हो सकता है वह आया हो, इस वाक्य में क्या होगा, तो इस वाक्य में संभाव्य वर्तमान हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जब वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है तो वहाँ पूर्ण वर्तमान होता है, जैसे आज बारिश हो चुकी है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे संभाव्य वर्तमान है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कांतार का पर्यायवाची शब्द है, अरण्य, कुलीन, पंकज या फिर शशि, तो यहाँ पे कांतार का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका अरण्य, जंगल, जंगल का ही पर्यायवाची अरण्य भी है और कांतार भी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, तो ये शब्द कौन सा है, तो ये है आपका श्रीयुत, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्रीयुत में जो है वर्तनी यहाँ पे हलंत नहीं लगता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बाकी ये तीनों शब्द में वर्तनी, इन तीनों शब्द की जो वर्तनी लिखी हुई है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखी हुई है, इनमें हलंत का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 27 से लेकर के 31 के लिए, अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 27 से 30 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। तो यहाँ पे पहले गद्यांश पढ़ते हैं। तो धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म ना तो पुस्तक में है ना धार्मिक सिद्धांतों में, वह केवल अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है, ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह है। पूर्णता, ज्ञान और आनंद ये निचले स्तर पर नहीं है, उनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। जहाँ ऊंचा स्तर आता है वहीं धर्म आरंभ होता है। जीवन का स्तर जहाँ हीन है, इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर होता है। तो ये कितना अच्छी बात लिखी हुई है धर्म के बारे में। आप किसी भी धर्म से संबंधित हो तो इस जो यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये सारे धर्मों के बारे में कितनी अच्छी बातें लिखी गई हैं कि जो ये पाखंड आजकल चल रहा है इन सब से कितना दूर जाने की बात यहाँ पे कही गई है और कितनी गंभीर बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनसे संबंधित प्रश्न जो है सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 27 जो है कि धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है, तो धर्म जो है यह मनुष्य में विकास करता है आपके देवत्व का, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है धर्म कहाँ निवास करता है, तो धर्म जो है यह कहाँ निवास करता है, तो यह अनुभूति में निवास करता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंद्रियों का आनंद कहाँ प्रखर होता है, तो इंद्रियों का जो आनंद है यह प्रखर होता है जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जीवन के उच्च स्तर पर पहुँचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, तो जीवन के उच्च स्तर पर पहुँचने के लिए पूर्णता, ज्ञान और आनंद की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है, तो यहाँ पे जो ये गद्यांश है इसका जो उचित शीर्षक होगा या सबसे उचित यहाँ पे यही होगा कि धर्म का स्वरूप, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है, तो पश्चिमी हिंदी में आपकी जो बोली शामिल है यह है कन्नौजी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है, जबकि मगही जो है या बिहारी हिंदी की तथा अवधी जो है या पूर्वी हिंदी की बोली है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है खंडहार शब्द का तत्सम होगा, तो खंडहार शब्द का तत्सम हो जाएगा आपका खंडगिरी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, राम भक्त, पवनसुत, बजरंगबली या फिर कपीश्वर, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा राम भक्त। राम भक्त जो है यह हनुमान जी का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हनुमान जी के पर्यायवाची देखते हैं पवनसुत, बजरंगबली, महावीर, रामदूत, कपीस, अंजनेय, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, पवन पुत्र इत्यादि हो सकते हैं, लेकिन राम भक्त जो है यह हनुमान जी का पर्यायवाची नहीं है, रामदूत हो सकता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आगामी का विलोम है, प्रतिभागी, विगत, आगत या फिर भविष्य, तो आगामी का यहाँ पे विलोम हो जाएगा विगत, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो अवश्य होने वाला हो के लिए उपयुक्त शब्द है,
तो उपयुक्त शब्द इसके लिए क्या होगा, तो इस वाक्य के लिए जो एक उपयुक्त शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा अवश्यम भावी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपनी ढपली अपना राग। अपनी ढपली अपना राग का अर्थ क्या है, तो अपनी ढपली अपना राग का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे आपका संगठन का अभाव। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दैवज्ञ का अर्थ है, तो दैवज्ञ का यहाँ पे क्या अर्थ होगा, तो यह हो जाएगा ज्योतिषी से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है, तो अन्य का यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा आपका अनु प्लस अय, यहाँ पे यण संधि होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो कुमुदनी लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अब आ गया संप्रेषण आपका। संप्रेषण की निम्नलिखित बाधाओं पर विचार करें। अस्पष्टता, शब्दाडंबर, पूर्वाग्रह। उपयुक्त में से कौन सी प्रेषक की बाधाएं हैं, तो यहाँ पे प्रेषक की बाधाएं जो है अस्पष्टता और शब्दाडंबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संप्रेषण की क्रिया में कोलाहल निम्न में से किस प्रकार की बाधा है, तो यहाँ पे कोलाहल जो है यह पर्यावरणीय बाधा हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो कोलाहल संप्रेषण की प्रक्रिया में एक प्रमुख बाधा है जो एक प्रभावी संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न करता है, इसे पर्यावरणीय बाधा के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। तदानुभूति, सामवेगिक परिपक्वता, शर्मीलापन। उपयुक्त में से कौन सा या से अंतर्वैयक्तिक संबंधों को दृढ़ता प्रदान करता या करते हैं, तो इसका जो यहाँ पे तदानुभूति है और सामवेगिक परिपक्वता है, ये दोनों जो है अंतर्वैयक्तिक संबंधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक ही स्तर के विभिन्न व्यक्तियों के बीच औपचारिक संप्रेषण कहलाता है, तो एक ही स्तर के विभिन्न व्यक्तियों के बीच औपचारिक संप्रेषण जो है यह आपका कहलाता है कौन सा संप्रेषण, तो यह अनुप्रस्थ संप्रेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो एक ही स्तर के विभिन्न व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच होने वाला औपचारिक या अनौपचारिक संप्रेषण अनुप्रस्थ संप्रेषण कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। दूसरा है यह संदेश प्रेषक की मौलिक भावना होती है, और तीसरा है यह संचार को बेहतर बनाने में सहायक होती है। तो कौन सा यहाँ पे प्रतिपुष्टि के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पहला एवं तीसरा यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो प्रतिपुष्टि प्रेषक की मौलिक भावना नहीं होती है, बल्कि यह संदेश प्राप्तकर्ता की संदेश के प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया होती है। यह संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण होती है और संचार को बेहतर बनाने में सहायक होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है किसी व्यक्ति को अच्छा वक्ता होने से पहले अच्छा श्रोता होना आवश्यक है। दूसरा कथन है एक अच्छा श्रोता दूसरे के दृष्टिकोण सुनने और समझने के बाद प्रतिक्रिया देता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संचार के निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए। प्रभाव, माध्यम, प्रेषक, संदेश। तो इनका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह सबसे पहले आपका होगा प्रेषक, फिर आपका हो जाएगा संदेश, और फिर हो जाएगा आपका माध्यम, और फिर प्रभाव। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा 3 4 2 1। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे कौन सा कथन जो है यह सत्य नहीं है, तो पहला कथन है व्यक्ति में दूसरों की भावना की समझ होना समानुभूति है, बिल्कुल सही कथन है। एकाग्रता एक सकारात्मक व्यक्तिक कौशल है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। वैचारिक विभेद संचार प्रक्रिया को समृद्ध करता है, गलत है ये। पार्श्विक संचार का अभिप्राय समान स्तरीय संचार से है, तो ये भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो कि सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबद्ध होने के लिए आवश्यक दर्शाता है। तो यहाँ पे सम्मिलित होने की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो संबद्ध होने की आवश्यकता सम्मिलित होने की आवश्यकता को दर्शाता है। यह दूसरों द्वारा स्वीकृत होने के साथ साथ दूसरों को स्वीकृत तथा सामाजिक संगठन का सदस्य बनने की आवश्यकता को व्यक्त करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरों को सुनते समय हमें यह नहीं करना चाहिए। उत्तर देना, संदेश का आकलन, संदेश की व्याख्या, या फिर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो दूसरों को सुनते समय हमें नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें जो है तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है मस्तिष्कीय झंझायन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो मस्तिष्कीय झंझायन एक ऐसा उपयुक्त सामूहिक प्रयास होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक विचारों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प की तलाश कर समस्या का व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसके लिए सामूहिक रूप से प्रयास अपेक्षित होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है लोग उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। कारण है सक्रिय श्रवण उस स्थिति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। तो सक्रिय श्रवण उस स्थिति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं क्योंकि वाल्टेयर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अद्वितीय है। सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है या संप्रेषित करता है कि श्रोता उसकी बातों में रुचि ले रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है? तो ये जो है स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, ये यहाँ पे किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो कौन यहाँ पे नहीं है? तो सर्कुलर यानी कि परिपत्र जो है या अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो सर्कुलर या परिपत्र औपचारिक संचार प्रणाली का प्रकार है। तो ये औपचारिक संचार प्रणाली का है, अनौपचारिक का नहीं है। बाकी संभाव्यता, समूह और गपशप ये सब अनौपचारिक संचार नेटवर्क के प्रकार हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है। तो अशाब्दिक संप्रेषण का ये स्वरूप है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं अनुकरण द्वारा, सविराम दंड द्वारा, तदात्मीकरण द्वारा या फिर आत्मसात करने के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सविराम दंड द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है? तो ये कारण है झुंझलाहट का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई निष्कर्षण प्रायः अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तो यह संदर्भित करता है, किसे संदर्भित करता है? यह संदर्भित करता है आगमनात्मक तर्कणा को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य हो जाएगा आपका संकेतों को तंत्रकीय आवेगों में परिवर्तित करना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। कारण क्या है कि लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है या कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ से मैथ के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 61 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 और प्रश्न संख्या 62 का जो सही आंसर होगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन ए। 44% वृद्धि यहाँ पे होगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 और इसका भी आंसर जो होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 65 और इसका जो सही आंसर होगा यह होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 4। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 और इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1000 रुपये। प्रश्न संख्या 67 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 48 सेकेंड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रीजनिंग का और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 60 दिन में। प्रश्न संख्या 69 और इसका जो सही आंसर होगा यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 70 का जो सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 70 का जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 71 का जो सही आंसर होगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 72 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 60.94%। प्रश्न संख्या 73 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी डाटा अपर्याप्त रहेगा।
ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए 7। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 140। प्रश्न संख्या 76 और इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 100। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 77 और इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 78 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी 4%। प्रश्न संख्या 79 और इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 एवं 4। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 80 और सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7। प्रश्न संख्या 81 और यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा पूरा प्रश्न, हाँ इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 81 का ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे तार्किक क्रम में निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है इनको तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले शब्द देखते हैं क्या है। न्यायालय, तर्क वितर्क, अपराध, न्याय, FIR, पुलिस स्टेशन। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका अपराध आएगा, फर्स्ट पे आएगा अपराध। फिर उसके बाद क्या होगा तो उसके बाद पुलिस स्टेशन आएगा आपका, पुलिस स्टेशन दूसरे नंबर पर आएगा। फिर आपका जो है क्या आएगा तो इसके बाद आएगा FIR, तो पाँचवा जो है यह आएगा आपका तीसरे नंबर पर। और फिर आपका FIR के बाद आपका आएगा न्यायालय, तो ये हो जाएगा आपका चौथे नंबर पर। और फिर आपके साथ होगा तर्क वितर्क और ये हो जाएगा 5वें नंबर पर। और फिर लास्ट में चौथा आएगा जो कि हो जाएगा न्याय जो है यहाँ पे छठा हो जाएगा। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 3, 6, 5, 1, 2, 4, यानी कि अपराध, पुलिस स्टेशन, FIR, न्यायालय, तर्क वितर्क और फिर न्याय लास्ट में आएगा और अपराध सबसे पहले। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से अंतर्निहित आकृति का चयन करें। तो किसमें यह आकृति जो है अंतर्निहित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रही है पासे में, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत जो संख्या होगी यह हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी 2। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे लुप्त अंक क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 80 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 87 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि EGI होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिस प्रकार भाषा अर्थ विज्ञान से संबंधित है उसी प्रकार खोपड़ी किससे संबंधित है। तो खोपड़ी आपका कपाल विज्ञान से संबंधित हो जाएगा यानी कि कार्नियोलॉजी से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 90 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी 29। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 91 और इसका सही आंसर आपका जो होगा यानी कि दूध उत्पाद, दही और पानी, इसका जो सही सीक्वेंस बनेगा यह बन जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जो यहाँ पे वेन डायग्राम है ये यहाँ पे सही होगा किसके लिए, तो दूध उत्पाद, दही और पानी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 92 और इसका जो सही आंसर होगा यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है ये, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए परपोती। प्रश्न संख्या 94 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है और इनमें टोटल त्रिभुज कितने हैं, तो 27 हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निर्णय लें कि निम्न में से कौन सा या से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो सभी कप्स फ्रूट हैं, सभी फ्रूट्स पेंसिल हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है कि कुछ पेंसिल फ्रूट्स हैं और कुछ पेंसिल कप्स हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा
ऑप्शन सी, यानी कि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 96 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 97 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 25 मीटर। प्रश्न संख्या 98 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 99 है और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा और सही यहाँ पे ई भर आएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। एक कूट भाषा में पॉसिबल को इस डिजिट में लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट में फेयरवेल को कैसे लिखा जाएगा? तो उसी कूट में फेयरवेल को जो लिखा जाएगा यह लिखा जाएगा CHGTGYNN। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 100 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और ये जो PDF है हमारे टेलीग्राम पे आंसर के साथ अपलोड होगा, तो आप लोग इसको आंसर के साथ ये PDF मिलेगा और आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। एटलीस्ट यहाँ पे हिंदी के जो प्रश्न हैं और साथ ही जो संप्रेषण के प्रश्न यानी कि कम्युनिकेशन के प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी 2-4-6 लाइन में आपको शॉर्ट नोट्स मिलेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न दिए हुए हैं कम्युनिकेशन से, तो वो सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये PDF प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।